हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बूढ़ा किसान, an old farmer, an old farmer। ओ यहां पर वॉवेल है, इसलिए इससे पहले हमने ए की जगह एन का यूज किया है। एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान रहता था। इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। कहां रहता था? एक गांव में, इन अ विलेज। An old farmer lived in a village। उसके 4 बेटे थे या उसके पास 4 बेटे थे। He had, पास्ट में हम पास्ट की इंग्लिश के लिए had का यूज करते हैं। He had, उसके पास थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे। He had 4 sons। 4 sons। वे अपने पिता की तरह मेहनती नहीं थे। कौन मेहनती नहीं थे? उसके चारों बेटे। वे मेहनती नहीं थे। दे वर नॉट, वे नहीं थे। वे क्या नहीं थे? मेहनती। मेहनती की इंग्लिश होती है लेबोरियस। दे वर नॉट लेबोरियस। किसकी तरह मेहनती नहीं थे? अपने पिता की तरह। लाइक देयर फादर। दे के संग हम अपने की इंग्लिश के लिए देयर का यूज करते हैं। दे वर नॉट लेबोरियस लाइक देयर फादर। वे अपना सारा समय नष्ट किया करते थे। वे किया करते थे। दे यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज आदत को शो करने के लिए करते हैं। उन चारों की आदत थी कि वे अपना सारा समय नष्ट किया करते थे। दे यूज्ड टू वेस्ट। वेस्ट मीन्स नष्ट करना। दे यूज टू वेस्ट, वे क्या नष्ट किया करते थे? अपना सारा समय। ऑल देयर टाइम। ऑल देयर टाइम। दे यूज टू वेस्ट ऑल देयर टाइम। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। कौन गंभीर रूप से बीमार हो गया? किसान। एक दिन, वन डे, वह बीमार हो गया। ही बिकेम। बिकेम यहां पर बिकम की सेकंड फॉर्म है। एक दिन वह हो गया। क्या हो गया? गंभीर रूप से बीमार। गंभीर रूप से मतलब सीरियसली। वन डे ही बिकेम सीरियसली इल। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा। उसने बुलाया। ही, बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल। सेकंड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड। ही कॉल्ड, उसने बुलाया। किसे बुलाया? अपने चारों बेटों को। ही कॉल्ड हिज 4 sons। ही के संग हम अपने की इंग्लिश के लिए हिज का यूज करते हैं। ही कॉल्ड हिज 4 sons। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। किसके पास? अपने पास। टू हिम, और उनसे कहा। एंड सेड, क्या कहा? मैंने अपना सारा धन खेत में गाड़ रखा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने, आई के संग हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। आई हैव, मैंने गाड़ रखा है। गाड़ने की इंग्लिश होती है बरी। थर्ड फॉर्म लगाएंगे वरीड। आई हैव बरीड, मैंने गाड़ रखा है। क्या गाड़ रखा है? अपना सारा धन। ऑल माई मनी। कहां गाड़ रखा है? खेत में।
in the field. One day he became seriously ill. He called his 4 sons to him and said, I have buried all my money in the field. इतना कहने के बाद वह किसान मर गया. इतना कहने के बाद, after saying this, इतना कहने के बाद वह किसान, the farmer, वह किसान मर गया. मर जाने की इंग्लिश होती है डाई. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डाइड, या डाइड की जगह हम पास्ट अवे भी लिख सकते हैं. आफ्टर सेइंग दिस द फार्मर डाइड. उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों ने सारा खेत खोद डाला. उसकी मृत्यु के बाद, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों ने खोद डाला. हिज सन्स, उसके बेटों ने खोद डाला. खोदने की इंग्लिश होती है डिग अप. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डग अप. His sons dug up, क्या खोद डाला? सारा खेत. The entire या whole field. Field means खेत. After his death, his sons dug up the entire field. लेकिन उन्हें कोई धन नहीं मिला. किसे कोई धन नहीं मिला? उसके चारों बेटों को. लेकिन but उन्हें नहीं मिला. बट दे डिड नॉट गेट मीन्स मिलना या पाना. बट दे डिड नॉट गेट, लेकिन उन्हें नहीं मिला. क्या नहीं मिला? कोई धन. एनी मनी. बट दे डिड नॉट गेट एनी मनी. फिर उन्होंने खेत में फलों के पेड़ लगाए. किसने लगाए? किसान के चारों बेटों ने. फिर देन उन्होंने लगाए. दे, पेड़ लगाने की इंग्लिश होती है प्लांट. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे प्लांटेड. क्या लगाए? फलों के पेड़. फ्रूट्स ट्री. देन दे प्लांटेड फ्रूट ट्रीज. कहां पर लगाए? खेत में. इन द फील्ड. Then they planted fruit trees in the field. उन पेड़ों के फलों से उन्हें अच्छी आमदनी हुई. आमदनी मतलब इनकम. उन्हें अच्छी आमदनी हुई. They got, उन्हें हुई. क्या हुई? अच्छी आमदनी. Good income. किससे हुई? पेड़ों के फलों से. From the fruits of those trees. They got good income from the fruits of those trees. उन पेड़ों के फलों से उन्हें अच्छी आमदनी हुई. वे समझ गए कि उनके पिता के कहने का क्या मतलब था. वे समझ गए. दे, समझ जाने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अंडरस्टूड. दे अंडरस्टूड. वे समझ गए कि उनके पिता के कहने का क्या मतलब था. वॉट देयर फादर, क्या उनके पिता कहना चाहते थे या उनके पिता के कहने का क्या मतलब था. वॉट देयर फादर मीन टू से. मीन्ट मीन्स अर्थ या मतलब. They understood what their father meant to say. उस समय से वे कठिन परिश्रम करने लगे. उस समय से, from that time, उस समय से वे करने लगे या उन्होंने करना शुरू कर दिया. From that time they started, उन्होंने शुरू कर दिया. क्या शुरू कर दिया? कठिन परिश्रम करना. Working hard. They started working hard. They understood what their father meant to say
From that time they started working hard. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।